हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो, स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हो गया हूँ। जी हाँ मेरे भाई, आज की बहुत ही प्यारी और बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के बीच में, अलंकार की। जी हाँ मेरे भाई, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान तरीके से क्लास चलने वाली है और इतना मजा आने वाला है इस क्लास में कि बस बनी लास्ट तक और देखिए जरूर। बहुत ही काम की चीज है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जाएंगे, बहु बहुत ही प्यारी और बहुत आपका सहयोग करेगा ये वीडियो। जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा। आज मैं कुछ ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आपको अलंकार कैसे पहचानना है, कैसे बताना है कौन सा अलंकार है, उसके परिभाषा कैसे देना है, सब कुछ इस वीडियो में पूरा तोड़ फोड़ निचोड़ कर दूंगा। जी हाँ मेरे भाई, एकदम बेहतरीन क्लास चलेगी आज की। ठीक है, तो आपको एक बात बताऊं, अगर आप तक अभी अभी तक अगर आप लोग मेरे इस चैनल को शेयर नहीं करे हैं तो एक बार फटाफट जाके शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बाबू, कमेंट कर दीजिए। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, मुझे पता है आप लोग अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं। एक बार लाइक तो करिए, शेयर तो करिए। अरे उन दोस्तों के पास भेजिए जो आपके बहुत ही प्यारे मित्र हैं, बहुत ही खास मित्र हैं, उनके पास इस वीडियो को भेजिए तो जरा। बोले क्लास चालू हो गई है। ठीक है, जी हाँ मेरे भाई, बोलो उनको क्लास चालू हो गई, जल्दी करिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है ना बाबू, फटाफट शेयर कर दीजिए। बहुत ही प्यारी क्लास चलने वाली है, जल्दी शेयर करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो आज की हम लोग की प्यारी टॉपिक है उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसको स्टार्ट किया जाए। ठीक है ना, तो आज की जो क्लास है वो क्या है, अलंकार। ठीक है, बहुत ही मजेदार आने वाला, बहुत ही मजा वीडियो आएगा, जरा देखिएगा ध्यान से, लास्ट तक रुके रहिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर वही बात करें हम लोग कहीं ना कहीं अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार का अर्थ क्या होता है या अलंकार का मतलब क्या होता है, तो बाबू आप पढ़ भी चुके होंगे और ना भी पढ़ चुके होंगे, तो फिर भी मैं बता दे रहा हूं आप सभी को। अलंकार का मतलब सीधा सीधा होता है कि आभूषण। आभूषण मतलब क्या, गहना। गहना मतलब समझते हो ना, आभूषण मतलब गहना या आभूषण, कुछ भी बोल लीजिए आप लोग। ठीक है ना, यानी कि अलंकार का मतलब क्या है, अलंकार होता कैसे है। अगर आपको एक साफ शब्दों में बताऊं ना, अगर आप लोगों ने किसी गर्ल या किसी स्त्री या किसी अपनी मम्मी पापा को, सॉरी पापा को नहीं मम्मी को तो देखा ही होगा ना। अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो अपने आप को खुद ही देख ले। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखे होगे तो मैं बताऊं, आप लोग सबको देखे हैं। कभी आपने देखा क्या, अगर किसी भी औरत को या किसी भी गर्ल को अगर एक तरीके से ऐसे खड़ा करा दिया जाए, ठीक है ना, उसका कुछ मतलब कि जो कानों में बालियां और मतलब जो भी सजावट और जो भी श्रृंगार का सामान होता है अगर ना किया जाए तो वो अच्छी तो दिखेगी पर उतना अच्छी नहीं दिखेगी। अगर वहीं पे उसे सजा के यानी आभूषण पहना के, गहना पहना के, अच्छी तरीके से सजावट कर दी जाए उसके साथ, समझते हो ना, आज के जमाने में बोल दिया जाए मेकअप वेकअप कर लिया जाए या कोई कटिंग वटिंग कर लिया जाए, समझ रहे हो ना। अगर ऐसे आप करते हो, समझो मेरी बात को, तो वो पहले के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी दिखने लगेगी। तो समझ लीजिए सेम वही क्या कहते हैं, अलंकार का काम होता है। समझो मेरी बात को, यानी किसी भी खराब, खराब नहीं अच्छा ही होता है शब्द, किसी भी अच्छे शब्द को और अच्छा बनाता है कौन, अलंकार आपका। यानी किसी अच्छी लड़की को और अच्छी लड़की बनाता है कौन, आपका आभूषण। है ना, आभूषण मतलब गहना सजावट का सामान, समझ लीजिए एक तरीके से। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को। तो यानी वो आपको अच्छा बना रहा है, यानी गर्ल्स को अच्छा बना रहा है, तो ऐसे ये अलंकार शब्दों को अच्छा बना रहा है। अच्छा तो है बट और अच्छा, समझो मेरी बात को। तो बहुत ही प्यारी क्लास है, समझ आ रहा है कि नहीं आप सभी को, समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट करिए यस सर। मैं सबका नीचे कमेंट चेक करता रहता हूं, सबका नीचे कमेंट चेक करता रहता हूं। ठीक है, समझ में आनी चाहिए बस, बेशक आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कोई बात नहीं, बस ध्यान यहां दो और अगल बगल नहीं। यानी कि किसी भी चीज की सुंदरता बढ़ा दी जाती है, सुंदरता बढ़ाने का काम कौन करता है, अपना ये अलंकार। ठीक है ना, चलिए इसके डिफिनेशन की ओर चलते हैं। डिफिनेशन कुछ ज्यादा बड़ा और क्या कहते हैं आप लोग को ना समझने वाला है नहीं, बहुत प्यारा और बहुत छोटा सा, समझ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। अगर प्रश्न की बात करें तो अलंकार किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, या अलंकार का अर्थ क्या होता है या अलंकार का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर यही उत्तर की बात की जाए, उसके उसके उत्तर की बात की जाए कि भाई अलंकार क्या है, तो आपको क्या बताना है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। अगर बोला जाए
आभूषण, गहना या सजावट किसे कहते हैं? तो लड़की की या औरत की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण को, किसको? शोभा बढ़ाने वाले आभूषण को, या बोल दो अच्छी दिखने वाली लड़की को हम लोग क्या बोलते हैं? आभूषण बोलते हैं, या क्या बोल देते हैं? जो मेकअप वेकअप वाला सामान होता है, सेम वही है। यानी अगर गर्ल्स को हम लोग सजा बजा देंगे तो बहुत अच्छी दिखेगी, अच्छी तो रहती है बट बहुत अच्छी दिखेगी। और अगर वही अलंकार लगा दिया जाए किसमें, क्या कहते हैं, उनके तत्वों में अलंकार को शामिल कर लिया जाए काव्य में, तो क्या हो जाएगा? उनकी शोभा क्या हो जाएगी बाबू? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। शोभा बढ़ जाएगी तो भाई अलंकार हो गया। यानी आपको समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से? नहीं समझ आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, स्किप कर लीजिए, स्किप करके पीछे चले जाइए, देख के फिर से आइए, मैं यही हूँ, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको पता चल गई, पता चली कि नहीं चली? ठीक है, कमेंट करिए, मैं नीचे सबका कमेंट चेक करता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अगला देखते हैं। अगर हम लोग अब बात करें अलंकार के भेद की, किसके बाबू? अब बहुत ही मजे वाली चीज है, अलंकार के भेद की। तो आपको कोई नहीं बताएंगे अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं आपको कोई नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान समझना। अलंकार के जो भेद होते हैं ना बाबू, अलंकार के 3 भेद होते हैं, केवल 3 भेद। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। यही आपके 3 अलंकार होते हैं बाबू, और इन तीनों के पार्ट होते हैं। अगर शब्दालंकार के पार्ट की बात की जाए तो पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष और चौथा पुनरुक्त, पांचवा विस्पा और छठवा वक्ति, क्या? वक्रोति, ठीक है, ये छठवां। अगर यही बात की जाए अर्थालंकार की तो यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास और संदेह, अतिशक्तियोक्ति, उपमेयमा और भांतिमान। और 26 ठो अभी और बचे हैं, क्या? और 26 ठो और बचे अलंकार जिनकी बातें अभी हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है? अगर वही बात की जाए उभयालंकार की तो संदृष्टि और संकरण, क्या? संकर जिसको बोलते हो आप लोग, ये देखो संकर और कौन सा? एक संदृष्टि और संकर। यह दो अलंकार होते हैं किसके? उभय अलंकार के, ठीक है? 2 टाइप्स के हो जाते हैं। अगर यही बात की जाए इसकी तो इसमें हमें मेन टॉपिक को पढ़ना है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये मेन टॉपिक है इसके, जो हमेशा आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और इनमें से बाकी जितने भी मैंने लिखवाया ना, जितने भी मैंने बताया, वो कहीं नहीं पूछे जाते, कहीं पूछे नहीं जाते। यानी कि जितना पूछे जाते मैंने उन सब में टिक कर दिया, आप देख सकते हैं एक बार, जितना पूछा जाता है मैं सब में टिक कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, ले लीजिए। फिर अगर मैं रियल का बताऊं ना, क्या? अगर मैं रियल का बताऊं कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, जरा ध्यान देखो। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अब देखो हमको पढ़ना क्या क्या है बाबू, हमको पढ़ना क्या क्या है वो चीजें इसमें लिख रहा हूं, ठीक है ना? अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, जो जो पढ़ना उसी को लिखूंगा। पहला हमको पढ़ना क्या है? शब्दा, कौन सा? शब्दालंकार, ठीक है? दूसरा कौन सा पढ़ना है बाबू? अर्थालंकार, ठीक है? यही 2 अलंकार हमें पढ़ना है। पहला कौन सा पढ़ना है? शब्दालंकार। दूसरा कौन सा पढ़ना है? अर्थालंकार। और इनके कुछ पार्ट पढ़ने हैं, यानी 3 पार्ट इसके बताऊंगा, 3 पार्ट इसका बताऊंगा, दोनों के 3 पार्ट बताऊंगा, और ज्यादा नहीं बताना क्योंकि ज्यादा आएंगे नहीं तो मतलब क्या रह जाएगा, ठीक है ना? इतना समझो। अगर बात की जाए कि मुख्यतः सर कितने होते हैं, तो मैंने 2 बताया, कौन सा? शब्दालंकार, अर्थालंकार। चलिए एक बार एक नजर देख लेते हैं इसके बारे में भी। अगर आपके भेद की बात कर जाए तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो बाबू अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं।
क्या? मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, जरा ध्यान से देखना, शब्दालंकार। दूसरा कौन सा होता है, अर्थालंकार। पहला कौन सा होता है, शब्दालंकार। दूसरा कौन सा होता है, अर्थालंकार। यही अगर हम बात करें अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सब शब्दालंकार के हैं। अगर वही हम बात कर ले अर्थालंकार के, तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये सब कौन से अलंकार हैं, अर्थालंकार। और इन्हीं के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे बाबू, बात करेंगे। बहुत ही प्यारी क्लास करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा नहीं हो रहा, 10 ही मिनट हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं तब। अगर बात की जाए अर्थालंकार से हम लोग स्टार्ट करेंगे, किसके, अर्थालंकार से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। सर पहले तो शब्दालंकार है ना, तो बाबू शब्दालंकार को भी हम लोग लास्ट में समझेंगे। पहले हम लोग समझ ले अर्थालंकार के पहले वाले को, उपमा को, ठीक है ना। अर्थालंकार के पहले वाले उपमा को, जो लिखना चाहते बच्चे वो लिख ले, हट जा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट कर ले। जो नहीं लिखना चाहते, चलिए अर्थालंकार के उपमा की अगर बात करें, जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह है आपका, योजक चिन्ह मतलब ये आपका योजक चिन्ह है ना बाबू, योजक चिन्ह आए, शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब किसी भी शब्द के बीच में आपका योजक चिन्ह आए, किसी भी शब्द के बीच में आपका योजक चिन्ह आए, और जैसे ही योजक चिन्ह आए, वह कौन से शब्द के बीच में आना चाहिए योजक चिन्ह, दो शब्द में नहीं। जैसे मैं बोलूं माता पिता, इस शब्द में नहीं बाबू, भाई बहन ना, इस शब्द में नहीं, उस शब्द में आना चाहिए जो रहे सा, से, सी। जैसे मैं बोलूं कौन सा, कौन सी, बीच में योजक चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा, ये चीजें आनी चाहिए। अगर मैं हम लोग बोले अगर यहीं पे कि सर माता पिता क्यों नहीं, बाबू माता पिता होगा तो अगला हो जाएगा, ये वाला अलंकार नहीं होगा बाबू। अगर हम बात करें यहां पे जो लिखा है ना शब्द सा, सी, से, सम, सरिस, यानी इतने शब्द आए। जैसे मैं बोलूं कौन सा, समझ रहे हो कि नहीं बाबू, कौन सा, कौन सी, कौन से, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहां बीच में योजक चिन्ह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बीच में योजक चिन्ह, ये यहां की बात कर रहा है ये, और कहीं की नहीं। अब आप लोग इतने तो समझदार होगे ही कि इतने चीज को पहचान लोगे अच्छे तरीके से। बाबू बोलो पहचानोगे नहीं पहचानोगे, अगर अच्छा लगा तो हमने प्रेस करिए। तो अगर यही हम लोग बात करें तो चलिए एक बार हम लोग एग्जाम्पल लेके देते हैं, देखते हैं। जैसे में मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा, यहां थोड़ा सा कमल है, कोमल है, क्या होना चाहिए बाबू, कोमल होना चाहिए। तो थोड़ा सा कंप्यूटर महोदय लिखते टाइम गलती कर दिए हैं, ठीक है, मैं यहां आपको लिख देता हूं कोमल, ठीक है, आप लोग को दिक्कत ना हो, कोमल है। बात समझ आई, देखो ध्यान से, कहना क्या चाहता है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। अब देखो यहां पे सामासिक वाला चिन्ह आया कि नहीं आया, योजक चिन्ह जिसको बोलते हो आप लोग, योजक चिन्ह, वो वाला चिन्ह आया, और चिन्ह के बाद क्या आ गया बाबू आपका, सा, से, सी, या फिर इसमें से क्या आना चाहिए, सम, सरिस, ये सब आना चाहिए। तो देखो यहां पे सा आया ना, यहां पे सा आया ना, और जैसे ही ये चीजें आपको दिखाई दें वैसे ही आप आंख बंद करो, बोल तो सर यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। परिभाषा आपको पता चल गया, जानने पहचानने की कला मैंने बता दिया। योजक चिन्ह आएगा, उसके जस्ट बाद सा आएगा या से आएगा या सी आएगा, कुछ भी आएगा, आपको पहचान लेना है कि नहीं पहचान लेना है, इतने में से जितने में मैंने गोला करके रखा है पहले से। बताओ पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, सरल लगा कि नहीं लगा, सरल एकदम, चिरपिटिया है क्या, एकदम सब चिरपिटिया है, बस मन लगा के पढ़ो, सब कुछ चिरपिटिया मैं पढ़ाऊंगा। चलिए अगला अगर बात की जाए रूपक अलंकार में, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, सर उसमें भी योजक चिन्ह आ गया पंक्ति में, इसमें भी योजक चिन्ह आ गया। पंक्ति मतलब जो लाइन लिखी रहती है बेटा, पंक्ति मतलब जो लाइन लिखी रहती है उसकी बात कर रहा है। पंक्ति में जब योजक चिन्ह है, सर उसमें भी इसमें भी कैसे पहचानेंगे बाबू, घबराओ ना, मैं बता रहा हूं कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। उसमें भी आया था पंक्ति में योजक चिन्ह, इसमें पंक्ति में योजक चिन्ह, बस देखो डिफरेंट क्या है, आए और शब्द सा, से, सी न आए तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मैंने बोला ना अभी कि कौन सा, अगर ये आ जाएगा तो भैया कौन सा हुआ, रूपक अलंकार। जैसे लिखा था ना यहाँ पे कमल सा, लिखा था ना कमल सा, ये आया था बाबू रूपक अलंकार। और अगर यही ना ये चीज ना आके माता और पिता आ जाए, क्या जाए बाबू, माता और पिता आ जाए, क्या है बाबू, माता और पिता, तो वहां पे देखो क्या सामासिक चिन्ह के बाद सा से सी आया, सामासिक चिन्ह के बाद सा से सी आया,
नहीं आया ना सा से सी समासिक चिन्ह के बाद। जब सा से सी नहीं आया समासिक चिन्ह के बाद कौन सा अलंकार हुआ बताओ मुझे। अभी मैंने यहां पे बताया सा से सी ना आई योजक चिन्ह के बाद कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। बाबू आंख बंद करके पहचानोगे, क्या आंख बंद करके पहचानोगे, बस कोई आपके सामने बोल दे, कोई आपके सामने बोल देगा, आप आंख बंद करके पहचानोगे। मेरा ये वादा है, अगर आप ये चीज अच्छे से देख रहे हो समझ रहे हो तो बेटा पक्का बोल रहा हूं। अगर आपका ज्यादा ध्यान से देखना, पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा से सी ये सब आ जाए, क्या पंक्ति में योजक के बाद सा से सी ये सब आ जाए तो आपका कौन सा अलंकार हुआ बाबू, मैंने इसके पहले बताया आपको, उपमा अलंकार। और यही चीज ना आए, क्या यही चीज उसके बाद ना आए तो कौन सा अलंकार हुआ बाबू, रूपक अलंकार। बताओ दो अलंकार का पोस्टमार्टम हुआ, खत्म कर दिया हम लोगों ने इसे। चिरपिटिया था, क्या था, चिरपिटिया। अगला देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट करना चाहते हो, अरे अभी तो हम लोगों ने इसका वही नहीं देखा, क्या बोलते बाबू, एग्जाम्पल, बस समझा दिया हो गया। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। बाबू जरा ध्यान से देखो, यहां पे आपका समासिक चिन्ह तो आया ही है और जस्ट उसके बाद क्या आ गया, कमल आ गया, ना कि आपका सा से सी आया। और जब सा से सी ये सब नहीं आएगा तो आपको आंख बंद करना है और बोल देना सर रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार। आंख बंद करो, बोलो। और जैसे ही सा से सी और ये सर ये सब आ जाए तो आपको सीधा बोल देना सर उपमा अलंकार। जस्ट उसके बाद समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा चिरपिटिया है, पूरा चिरपिटिया का खेला ही है, इतना समझा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला बताता हूं। चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार की बात की जाए, यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, ईव, मन, जनु, जान, मनहू, जनहू आता है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है या उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। बाबू ये भी चिरपिटिया है, बस इसमें आपको यही याद करना है, ज्यो, मानो, ईव, मन, जनु, जान, मनहू, जनहू। अगर ये आपको याद हो गया, ये आपको याद हो गया बाबू, तो मैं बता दूं आपको, आप आंख बंद करोगे और तुरंत बता पाओगे। एक एग्जांपल के तौर पे देखो, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल, यानी कमाल लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है यानी नेत्र मानो कमाल है, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ता हूं, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमाल है। यानी क्या बोल रहा है भैया, वो बुढ़ा गए हैं और नेत्र को देखो तो कैसे हैं उनके, कमाल है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं भैया ये तो बुढ़ाई दांव, ठीक है। अगर यहां पे देखा जाए चीजों को, देखो बाबू यहाँ पे जनु आया है और यहाँ पे मानो आया है, जनु और मानो दो चीज आया है। और मैंने बोला था मानो और ये जनु ये सब आप सभी का आ जाए अगर किसी पंक्ति में तो क्या हो जाएगा, वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब अगर हम लोग शब्द अलंकार की बात करें, अब उसकी तो मैंने खत्म कर दिया, मैंने बोला ना मैं तीन बताऊंगा मात्र, तीनों खत्म कर दिया। अब शब्द अलंकार की हेडिंग डालो और उसके बाद से नोट करो। जो बच्चा नोट कर रहा है वो बाद में नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद नोट करे, पहले समझे। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार की बात की जाए तो जब किसी पंक्ति में वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में कोई भी वर्ण, बाबू समझो, अगर मैं यहां पे क लिखा हूं तो क मेरा क्या है, ओ भैया क मेरा क्या है, वर्ण है। क्या है बाबू, क मेरा वर्ण है। अगर मैं बोलूं यहां पे लिखा हूं कमाल तो कमाल मेरा वर्ण नहीं है बाबू, कमाल मेरा क्या है, शब्द है। अगर मैं बोलूं यहां पे स लिखा हूं तो स मेरा क्या है बाबू, स मेरा वर्ण है। क्या है बाबू, मेरा सवर्ण है। और अगर वहीं मैं बोलूं सारस लिखा हूं, क्या लिखा हूं बाबू, सारस, तो सारस मेरा क्या है बाबू, शब्द है। समझो मेरी बात को। तो यहां पे क्या बोला है, जब किसी पंक्ति में वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पे अगर एक एग्जांपल देखें, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में,
उसके बाद मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। अगर हम लोग यहां पे अगर बात करें बाबू, अगर हम लोग यहां पे बात करें अच्छी तरीके से, तो मैंने भी बोला ना कि आपका जो ये क ख और ये ग अंगा जो भी होता है, ये सब आपके क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। मैं इसको पढ़ाया हूं, समझो, वर्ण विन्यास में इसको बताया था मैं, हमको याद है अच्छी तरीके से। जो वर्ण विन्यास की वीडियो देखा होगा वो अच्छे समझ जाएगा। और ये आपका क्या है, वर्ण है क ख वाला। और अगर वहीं दो तीन वर्ण मिल जाते हैं तो क्या बन गया, आपका शब्द बन गया। तो जो शब्द है, तो यहाँ पे शब्द की तो बात की नहीं थी बाबू, यहाँ पे बात हुई आपके वर्ण की। और वर्ण देखेंगे तो यहाँ पे जो च है वो बार बार आ रहा है, और यहाँ पे अगर देखें तो म है, वो म आपका बार बार आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, समझो मेरी बात को, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है ना। तो ये जो च वाला शब्द है ना बाबू, ये बार बार आ रहा है आपका, ये च वाला शब्द है ना, ये आपका बार बार आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये म वाला शब्द नहीं, वर्ड बाबू, वर्ड सॉरी, ये जो आपका वर्ड दिख रहा है ना म वाला, ये म वाला वर्ड यहाँ पे बार बार आ रहा है। और मैं यहां पे एग्जांपल में लिखवा दिया था कि जो वर्ड बार बार आएंगे, जो वर्ण बार बार आएंगे, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अलंकार होगा अनुप्रास। कौन सा अलंकार होगा बाबू, अनुप्रास अलंकार होगा। बात समझ में आई, बात समझ आएगी नहीं आई। बहुत ही प्यारी क्लास में एकदम बारीकियों से क्लास दे रहा हूं बाबू मजाक किया, बारीकियों से क्लास दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं। तो समझो इस चीज को, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इसको शेयर करते रहो अपने दोस्तों के पास, उन मित्रों के पास भेज दीजिए जिनको कुछ नहीं आता अलंकार के बारे में। चलिए अगले की बात की स्क्रीनशॉट नहीं लिए आप लोग, सॉरी 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 सॉरी, स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत फोन को स्क्रीनशॉट करिए, इसको अपने स्क्रीन को पूरा। चलिए, क्योंकि आपको लिखना ना पड़े। यमक अलंकार की बात करें बाबू, यमक अलंकार की, एक ही शब्द एक से अधिक होने पर अर्थ अनेक हो। मेरी बात को समझो, एक ही शब्द हो बट एक से अधिक हो, यानी कि मैं बोलूं सत्यम, तो सत्यम एक ही शब्द हो, और एक से अधिक हो बट मतलब अर्थ अलग हो, यानी एक सत्यम, एक और सत्यम, एक और सत्यम, और तीनों सत्यम का मतलब अलग हो गया, तीनों सत्यम का मतलब अलग हो गया। समझो मेरी बात को, यानी जितने भी शब्द रहेंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो आपको वहां पे कौन सा होगा, यमक अलंकार। जैसे देखो यहां पे है कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, वा खाए बौराई नर या पावे बौराई काली, घटा का घमंड घटा। पहले कनक का मतलब क्या हुआ बाबू, सोना। पहले कनक का मतलब क्या हुआ, सोना। और दूसरे कनक का मतलब क्या हुआ, धतूरा। मैंने आपको यही बोला ना, कनक कनकते 100 गुनी मदकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पावे बौराय। समझो मेरी बात को, पहले कनक का मतलब क्या हुआ बाबू, सोना। और वो सोना दूसरा वाला सोना नहीं बाबू, सोना का मतलब दो चार सोना हो जाता है, एक सोने वाला सोना, एक अनमोल वाला सोना। मैं यहां सोना बात कर रहा हूं आभूषण की, समझो, कहीं और वाला सोना मत समझ लेना, है कि नहीं। ठीक है, सोना, सोना पहले वाले कनक का मतलब क्या है बाबू, सोना है, ठीक है ना। पहले वाले कनक का मतलब क्या है बाबू, सोना है। और दूसरे वाले कनक का मतलब क्या है, धतूरा। क्या है बाबू, धतूरा। ये धतूरा कौन कौन जानता है, ओ भैया धतूरा को पता नहीं क्या लिखा गया, धतूरा का मतलब कौन कौन जानता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सर मैं जानता हूं धतूरा का मतलब। ऐसे धतूरा का मतलब होता है बाबू, आप धतूर जानते हो, शंकर जी को चढ़ता है भोले बाबा को, वही धतूरा होता है। और जब कोई धतूरा खा लेता तो क्या होता है, बौरा जाता है ना, पगला जाता है कि नहीं, बुलाता है, पूरा पगला जाता है भैया, वो डिस्टर्ब हो जाता है जो धतूरा खाएगा, खाएगा नहीं आएगा। तो इसे कहने का मतलब समझो क्या कह रहे हैं, अगर नर जो है आपका वो क्या करेगा, धतूरा खाएगा। समझो मेरी बात को, बहुत ही मजेदार चीज है, ठीक है। अगर मैं बोलूं नर जो है अगर आपका धतूरा खाएगा, क्या धतूरा, तो क्या हो जाएगा, वो बौराई जाएगा। और अगर वही लड़की जो स्त्री होती हैं, अगर उनको सोना, क्या उनको सोना दिया जाए तो वो भी पागल हो जाती हैं, एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगी, भाई सोना मिला सोना मिला सोना मिला, है ना।
अभी चाहे जो सोना हो, ठीक है ना, सोना मिला तो पागल हो जाएंगे, हमको पता है अच्छी तरीके से। और जैसे जो नर होते हैं ना, पुरुष, अगर उनको धतूरा मिल गया खाने को तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझे मेरी बात को। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले की ओर। ये समझ में आया कि नहीं? एक ही शब्द हो, जैसे देखो यहाँ पे कनक एक ही शब्द था ना, पर अलग अलग अर्थ निकाला कि नहीं निकाला मैंने। अभी सेम इसके बाद वाला भी ऐसे ही होगा। चलिए अगला, श्लेष अलंकार की बात करूं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द एक ही होगा बट उसके अनेक अनेक अर्थ हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक बात करूं क्या, मैं इंग्लिश का लेता हूं। किसको लेता हूं? इंग्लिश को। मैं लिया राइट। अब बोला तो हूं राइट, राइट बोला हूं कि नहीं बोला हूं, ये देखो। नहीं लिख दूंगा तो समझ जाओगे कौन सा राइट है। राइट बोला कि नहीं राइट बोला? अब राइट लिखने वाला बोला हूं या राइट सही वाला बोला हूं? समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है ना? यानी शब्द तो एक ही है बट उसके अर्थ अलग 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 हुए कि नहीं हुए। तो सेम चीजें यहां हिंदी में भी है। शब्द एक ही रहेगा आपका बट आपका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। मैंने यहाँ राइट बोला तो मतलब नहीं समझा रहे कौन सा राइट, ये दाहिने वाला मुड़ने वाला राइट समझू मैं, या मैं क्या कहते हैं आप सभी का लिखने वाला राइट समझू, या मैं आपका सही वाला राइट समझू? समझ में नहीं आ रहा है ना? सेम ऐसे ये भी रहेगा। एक शब्द के अनेक अर्थ, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून गए, ना उबरे मोती मांस। क्या? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून गए, न उबरे मोती मांस। इतना समाप्त। उसके बाद देखो समझो मेरी बात को। पानी का पहला अर्थ क्या है? पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में बात की गई है। यानी जो पहला पानी का अर्थ है वो आपके मनुष्य के बारे में बोला गया कि बिना पानी के वो नहीं रह सकते। और दूसरे अर्थ में क्या किया गया है? आभा दिखाया गया है। क्या किया गया बाबू? आभा दिखाया गया है। दूसरे वाले में क्या किया गया है? आभा के अर्थ में बात की गई है। ये वाला पानी, पहला पानी मनुष्य के अर्थ में, दूसरा पानी आभा के अर्थ में। यानी क्या हुआ, यहां पे था तो पानी ही शब्द, बट दोनों, समझो मेरी बात को, उस वाले में मतलब ही अलग हो जाता, उस वाले में मतलब ही अलग हो जाता, कनक कनक वाला। इस वाले में देखो है पानी ही है, क्या? पानी यानी जल ही। तो एक पानी का मतलब बोला गया है, दोनों जल ही बाबू है, दोनों जल है और कुछ नहीं। पहले वाले का मनुष्य के बारे में बात किया गया है और दूसरे बारे में आभा की बात की गई है। समझो मेरी बात को, कहना क्या चाहता हूं। अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं मिलेगा आपको, मैं बोल रहा हूं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझो मेरी बात को। इसके पहले वाले में शब्द तो अलग अलग था पर उसका अर्थ भी तो अलग था। सोना और धतूरा अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे आपका अर्थ और शब्द, बस ये शब्द है, ये पानी, फिर दूसरा पानी, मतलब दोनों का जल ही है। पहले वाले जल का मतलब मनुष्य के बारे में बात की गई है, दूसरे वाले में उसकी आभा की, बस कुछ नहीं है, यही था, इसके और कुछ नहीं था। समझने का बस डिफरेंट था। है मतलब जल ही, जैसे वहां पे था कनक कनक, समझो मेरी बात को, वहां था कनक और ये कनक, तो इन दोनों कनक का मतलब तो अलग अलग था ना। एक कनक का मतलब सोना, दूसरे कनक का मतलब वो था क्या? धतूरा। यहां पानी का मतलब पनीय यानी जल है, यानी पनीय है। किसके फेवर की बात की गई है? यहां मनुष्य के फेवर की बात की गई है और यहां आभा की फेवर की बात की गई है, यानी फेवर उसका चेंज कर दिया गया है, अलग अलग बात की गई है। पहले बारे में मनुष्य की फेवर की बात करेगी, दूसरे वाले में आभा के, यानी आभा के संदर्भ के। ओके बेटा, तो बताओ, पहले जाना मत रुको, समझ में आया कि नहीं समझ आया? अगर समझ में आया तो एक बार थंब इंप्रेस करिए और लाइक शेयर कमेंट बाबू दबा के किया करिए यार। काहे घबराते हैं? क्या जाता है बताओ मुझे, कुछ तो नहीं जाता ना, एक बार करके तो देखा करिए। अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, फ्री वाली क्लास चल रही है, बेहतरीन बेहतरीन, तो एक बार शेयर जरूर करिए बाबू, मन लगा के पढ़िए। चलिए 29 मिनट हो चुका है, आधा घंटा होने वाला है आपसे क्लास। आप सब भी सोच रहे होंगे यार सर तो बड़ी लंबी क्लास ले लिए है कि नहीं, ये सोच रहे होंगे ना कि यार सर तो बड़ी लंबी क्लास ले लिए। अगर जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए स्क्रीनशॉट लीजिए।
ओके बेटा, मैं आपसे भी सही कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो को जहां से जहां तक हो सके वहां तक शेयर करिए मेरे भाइयों। और जो दोस्त आपकी वीडियो अभी नहीं देख पाए हैं उनको बोल दीजिए वीडियो सेव रहेगी, वो जाके अच्छे से देख ले, ठीक है ना भाई। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, मन लगा के पढ़िए, जितने मजाक हुए उसको सीरियस मत लीजिएगा।